वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया। अभिनंदन दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल चैनल और आज हम डिस्कशन करेंगे बैंक प्राइवेटाइजेशन पर। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट जो आई है आरबीआई फ्रेमवर्क, इसमें कि बैंकों को, सरकारी बैंकों का निजीकरण के ऊपर है। सरकारी बैंकों का एक प्राइवेटाइजेशन करने के ऊपर एक रिपोर्ट आई हुई है और इस रिपोर्ट्स के कुछ विशेष मतलब कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, जिनको हम आपके सामने ला रहे हैं। पहला पॉइंट है कि जितनी भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनको कॉर्पोरेट हाउसेस को सौंप देना जाए। तो दोस्तों ये बिल्कुल वैसा होगा कि हम अपने आप को फिर उस पुरानी स्थिति में ले जाएं। अगर आपको याद हो कि जिस समय नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी के टाइम पे उन कॉर्पोरेट हाउस बैंक्स का किया गया था, जिससे कि आम लोगों तक बैंकिंग की पहुंच हो सके, फेयर हो सके। फिर उसके बाद में उसको और बढ़ाते हुए उसका प्राइवेटाइज़ किया गया, जिससे कि जो नेशनलाइज बैंक थी उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो, उनकी सर्विसेज अच्छी हों और वो आम जनमानस में को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकें, जिसको कि हमने पिछले 15-20 सालों के दरमियान देखा कि बैंकिंग में कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का आना और बैंकिंग सर्विसेज का इम्प्रूवमेंट होना। पर क्या आज के इस दौर में उन गवर्नमेंट बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करना ही एक उपाय है? प्राइवेटाइजेशन, वो भी कॉर्पोरेट प्राइवेटाइजेशन, मतलब कॉर्पोरेट के हाथ में दे देना, जिसके कि कुछ अपने खतरे हैं, कुछ फ़ायदे हैं। मतलब खतरे बोले तो हम फिर पुराने उसी दौर में जाएंगे जहाँ पर कि वो कॉर्पोरेट हाउसेस जो कि पब्लिक का फंड लेकर अपने खुद के चीज़ों में इन्वेस्ट करने का जो डर था, या जो कि भारत की 50 से 60% आबादी जो कि रूरल एरियाज़ में रहती, जहाँ पे अभी भी बैंकिंग की रीच एक डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में बैंक्स के चले जाने पे, मतलब कि बैंक्स का मतलब है कि उनकी जो 135 करोड़ लोग हैं उनकी बचत, उनका सेविंग अकाउंट, उनके करंट अकाउंट की जो फंडिंग्स है वो उन कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में जाना। तो ये जो डर है ये बढ़ सकता है। ये आगे चल के सरकार के अपने व्यू होंगे कि सरकार किस तरीके से उसके ऊपर निर्णय लेती है। दूसरा पॉइंट है कि प्रमोटर्स के अधिकार बढ़ाए जाएँ, प्रमोटर्स के राइट्स बढ़ाए जाएँ। जो ये रिकमेंडेशन है ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि यस बैंक में राणा कपूर फैमिली का जो स्टेक्स था उसको आरबीआई ने एक टाइम फ्रेम्स के हिसाब से कम करने के लिए कहा गया। और फिर क्या हुआ यस बैंक में, ये आपको ही पता है। वहाँ पे क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस थी, मतलब प्राइवेट बैंकों का प्राइवेटाइजेशन ही एक उचित तरीका है गवर्नमेंट बैंक्स को सुधार के लिए। ये फ़िलहाल में आपने कुछ प्राइवेट बैंक्स की त्रासदी में देखा होगा, जैसे कि कुछ एमडीज़ का इन्वॉल्व हो जाना फंडिंग में कुछ बड़े बैंक्स का, या यस बैंक की फ़िलहाल लिया क्राइसिस देखी होगी, या अभी हालिया आपने लक्ष्मी विलास बैंक की क्राइसिस देखी होगी, या पीएसएम बैंक में आपने देखा होगा कि सिर्फ एक हाउसेस को पूरी फंडिंग हो जाना। तो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही गवर्नमेंट बैंक्स का करना सॉल्यूशन है, ये मुश्किल है कहना, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में भी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे वो भी फ़िलहाल में हमने देखे हैं। फिर एक तीसरा पॉइंट था कि एनबीएफसीज़ को बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर देखा जाए तो इंडिया में जो मेजर एनबीएफसीज़ हैं वो कॉर्पोरेट हाउसेस की हैं, और फिर उन्हीं कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक्स में कन्वर्ट कर देना, अगेन वही पॉइंट उठता है कि 135 करोड़ लोगों की सेविंग्स, करंट अकाउंट्स, उनकी बचत को कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में दे देना क्या उचित होगा? इंडिया जहाँ की 50 से 60% पॉपुलेशन गांव में रहती है, जो कि अपनी बेसिक अधिकार के लिए या बेसिक ज़रूरतों के लिए जी रही होती है, उनकी सारी बचत को उठा के कुछ लोगों के हाथ में दे देना, और क्या वो उनके हाथ में गई हुई बचत, कॉर्पोरेट के हाथ में गई हुई बचत का वो सही या गलत दुरुपयोग करेंगे, वो कहना मुश्किल है। मतलब क्योंकि पुराने इतिहास में हमने देखा है कि कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस की ही बैंक हुआ करती थी जिस समय में कि बैंकिंग रीच की लिमिटेड थी। मतलब एक तो लिमिटेड थी, दूसरा ये था कि वो कॉर्पोरेट हाउस क्या ये अंदेशा नहीं रहेगा कि वो अपने ही प्रोजेक्ट्स या अपने ही कंपनीज़ को फंड कर नहीं पाएंगे, ये कहना मुश्किल होगा। और भी वैसे तो हैं, पर एक पॉइंट और भी था कि फॉरेन फंडिंग्स को इंक्रीज़ किया जाए। तो दोस्तों अगर बाहर से फंडिंग बैंक्स में आएगी तो ये बैंक्स के सेक्टर के लिए कितनी सेफ़ होगी, कितना, क्योंकि बैंकिंग सिर्फ एक व्यापार नहीं, सिर्फ एक
एक संस्था नहीं, ये एक स्थिति है जो कि शहरी और ग्रामीण जनमानस को प्रभावित करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तौर पे। तो ये अभी तो खैर एक रिकमेंडेशन है आरबीआई के फ्रेमवर्क ग्रुप की, पर सरकार इस पे क्या रुख रखती है ये देखना होगा। वैसे जो पहला वाला पॉइंट था जिसमें कि कॉर्पोरेट हाउसेस को गवर्नमेंट बैंक्स को देने का, मतलब गवर्नमेंट बैंक्स का प्राइवेटाइज करने का जो आइडिया था, वो भी बड़ा अजीब है, क्योंकि 4 मेंबर की कमेटी में सिर्फ 1 मेंबर का एग्री होना, 3 का बिना एग्री के बाद भी इस तरीके की रिकमेंडेशन आ जाना अपने आप में एक अचंभे की बात है। बट अब जो है वो सामने है। बाकी गवर्नमेंट के अपने क्या डिसीजन होते हैं ये भी कुछ समय बाद अब हम लोगों को पता लगेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी पेशकश फिलहाल या जो आरबीआई के कॉर्पोरेट हाउस इसको के तौर पे बैंक्स का मतलब गवर्नमेंट बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन के ऊपर और बाकी रिकमेंडेशंस के ऊपर, और जो भी नई जानकारी है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना सजेशन हमें दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा जिससे हम इसको इम्प्रूव कर सकें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।